Good afternoon, dear students. In this video, we will discuss about the topic number 3, Political Division of India of Chapter 2 and about India. भारत के बारे में हम आज के इस विषय में जो उप विषय हमारा वो भारत का हिस्सा, राजनीतिक हिस्सा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे द न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो न्यू दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। इट लाइज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली है वो राष्ट्रीय राजधानी सीमा के अंतर्गत आती है। आवर कंट्री इज गवर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली। हमारे देश में न्यू दिल्ली से शासन किया जाता है। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज अहेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मीन्स केंद्र शासन के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पर केंद्र शासन प्रदेश शासन करती है। केंद्र सरकार जो है वो अपना शासन चलाती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है। सो टू गवर्न इट बेटर इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। जैसा कि हमारा देश जो है वो बहुत विशाल है, लार्ज है, तो इस पर अच्छे से शासन करने के लिए या शासित सही ढंग से या बेहतर ढंग से करने के लिए इंडिया को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में या 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ईच स्टेट हैज़ इट्स स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ हेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। प्रत्येक राज्य की अपनी राज्य सरकारें हैं जो वहाँ पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शासन करती है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी। जो न्यू दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सीमा दिल्ली की है वो टेरिटरीज़ का संगठन है या यूनियन है। केंद्र शासित प्रदेशों का, यह सभी टेरिटरीज़ का यूनियन है, संगठन है। ईच यूनियन टेरिटरी इज़ डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रत्येक जो केंद्र शासित टेरिटरीज़ है उन्हें केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली गवर्न किया जाता है या शासन किया जाता है वहाँ पर। डू यू नो वाले फैक्ट में देखिए, तेलंगाना इज़ द मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का रिसेंटली न्यू क्रिएटेड स्टेट अगर कोई है तो वो तेलंगाना है, जो कि मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर स्थित है, जो कि किससे कटकर अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से जून 2014 में। हैदराबाद इज़ नाउ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड अमरावती इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। जैसा कि जून 2014 में तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से कटकर अलग हुआ, एक अलग राज्य बना है, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल या राजधानी क्या है? अमरावती, जो कि हेयर प्लेस्ड एंड इट रेफर अस अ रेड डॉट। नेक्स्ट, डू यू नो वाले पॉइंट में, सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। मतलब भारत का सबसे उच्चतम या उत्तरी मोस्ट, सबसे अधिक उत्तर दिशा में सबसे आखिरी की छोर पर पाए जाने वाला जो पॉइंट है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो लद्दाख में यहाँ पर स्थित है। वाइल इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग का बिंदु है। केप कॉमरिन नियर कन्याकुमारी इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑन द इंडियन पेनिनसुला। मतलब भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो केप कॉमरिन है, जो कि कन्याकुमारी के पास स्थित है। किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित जो पॉइंट है भारत का वो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एंड गौहर मोती इन गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हेयर यू कैन सी द गौहर मोती पॉइंट विच इज़ प्लेस्ड इन गुजरात स्टेट एंड इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सबसे पश्चिमी भाग पर स्थित पॉइंट है, जो कि गुजरात में स्थित है। यू कैन सी
here the states name and their capitals, which can see on a map also. One by one we will find out. Number one is Andhra Pradesh. You can see Andhra Pradesh here and capital is Amravati. Second, Arunachal Pradesh, you can see here. Arunachal Pradesh. Sorry, Arunachal Pradesh, you can see here. And its capital is Itanagar. Third is Assam. Assam, you can see here. Assam and its capital Dispur. Number 4, Bihar. You can see Bihar here and its capital Patna. Chhattisgarh, you can see here and its capital Raipur. Number 6, State of India, Goa and its capital Panaji. You can see here. Gujarat. Next state of India is Gujarat. You can see its capital Gandhinagar here. And next, Haryana. You can see Haryana here. Let me one thing. Haryana and Punjab is a capital use Chandigarh commonly. And next, Himachal Pradesh. You can see Himachal Pradesh here and its capital is Simla. Next, Jharkhand. You can see Jharkhand here and its capital Ranchi. Where MS Dhoni is belong to Jharkhand. You should know about it. Next, Kerala. Kerala, you can see here, and its capital is Thiruvananthapuram. Next state of India is Madhya Pradesh. You can see here its capital Bhopal. Next state of India is Maharashtra, and you can see its capital here Mumbai. Next, Manipur. Manipur is placed in the eastern part of India. You can see here and its capital is Imphal. Next state of India is Mizoram. Mizoram also placed in the eastern part of India. You can see here its capital Imphal. Next state of India is Meghalaya. Meghalaya is also placed in the eastern part of India. You can see here Meghalaya here and its capital Shillong is placed here. Next state of India is Nagaland. You can see here Nagaland and its capital is Kohima. Next state of India is Odisha. You can see here Odisha and its capital Bhubaneswar. Next 20 number state of India is Punjab. Punjab is located here. You can see its capital Chandigarh. 21st state of India is Rajasthan. Rajasthan you can see here and its capital Jaipur is placed here. Next 22 state of India is Sikkim. Sikkim you can see here and its capital Gangatok. Next 23 state of India is Tamil Nadu. Tamil Nadu is placed here. You can see its capital Chennai, which placed here. So by the red dot you can see. In the next state of India is Telangana. Telangana, I already told you about Telangana. It is carved out from the existing state of Andhra Pradesh in June 2014. You can see here and its capital Hyderabad. Next 25 state of India is Tripura. Tripura you can see here in the eastern part of India. Tripura and its capital Agartala you can see here. Number 26 state of India is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is placed here you can see and its capital Lucknow. 27th state of India is Uttarakhand and its capital Dehradun. You can both show here.
Next state of India is West Bengal. West Bengal is placed here in the eastern part of India. You can see its capital Kolkata is here. Next, Union Territories. Union Territories number 1, Andaman and Nicobar Island and its capital Port Blair. In the map you can see Andaman Nicobar Deep Samuh here. It is the eastern part, eastern and southern part both, because here eastern part also, if you can see it as on this way, and southern part you can see in this way. So this is the placed in direction of eastern southern part. So Andaman Nicobar Deep Samuh is placed here and its capital Port Blair. Next Union Territory is Chandigarh. Next, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. National Capital Territory of Delhi, इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली. 5th यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती. नेक्स्ट पांडुचेरी की कैपिटल पांडुचेरी. जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर एंड जम्मू. नेक्स्ट 8 यूनियन टेरिटरीज है लद्दाख और इसकी कैपिटल है लेह. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक विभाजन. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चैप्टर 2 अबाउट इंडिया की एक्सरसाइज करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग एट योर होम. थैंक यू.